हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की मैंने आपको थ्योरी दी थी, जिसमें हमने टेंसेस देखा था। और उसके आधार पे आज जो मैंने सुबह आपको प्रैक्टिस कराई थी, तो आपने देखा कि कितना ईजिली अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन बस एक नज़र में। तो हमने सारे टेंसेस के क्या रूल्स होते हैं वो देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं वहाँ पे कि पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल्स का, साथ ही साथ पास्ट के मॉडल्स का, और साथ ही साथ इम्परेटिव सेंटेंसेस का, यानी कि तीनों टाइप के चेंजेस कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में आपके लिए 5 क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फिर सेशन। आज का थोड़ी थ्योरी सेशन है, बहुत लॉन्ग नहीं जाएगा, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि बाकी रूल्स तो आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। अब बस मेन चीज़ बतानी है इसमें। तो देखिए, मॉडल्स भी एक्चुअली एलेक्सरी वर्ब्स ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर के जो मॉडल्स हैं, जैसे कि मे है, माइट है, कैन है, मस्ट है, शुड है, ऑट टू है, ये सारे जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है जब पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना होता है तो वहाँ पे आपको एलेक्सरी वर्ब क्या लगाना होता है, बी लगाना होता है। आज सुबह एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने प्रैक्टिस में, तो उसमें बी लगा था। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं बी लगता है, बट उसमें नहीं लगता है। वो कब लगता है, जब वो कोई प्रेजेंट या फ्यूचर का एज अ मॉडल यूज़ हुआ हो, ठीक है। जैसे विल भी है, अगर विल बी एज अ मॉडल यूज़ होगा, विल बी ऑलरेडी एक मॉडल है, ठीक है। तो इस टाइप में तो यहाँ पे क्या है कि एक्टिव वॉइस, जैसे कि मान लीजिए कैन का हम देख लेते हैं। तो कैन है तो कैन भी हो जाएगा, जैसे ही कैन ड्राइव अ कार। तो बाकी रूल्स वही हैं कि कार जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ आ गया, कैन ही रहेगा और कैन की जगह कैन बी हो जाएगा। बाकी वही रूल्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, बाई लगाया, और जो सब्जेक्ट था उसे उठा के रखा ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि सब कुछ रूल्स वही है। तो मैं बार बार अब रूल्स नहीं रिपीट करूँगी, सिर्फ आपको बताऊँगी कि आपको किसकी जगह पे क्या लगाना है। तो अगर एक्टिव वॉइस में कैन है तो पैसिव वॉइस में कैन बी होना चाहिए। बाकी सारे रूल सही हैं। कैन नॉट है तो कैन नॉट भी हो जाएगा। कैन है तो यहाँ पे कैन, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लिख के बी। हमेशा बताया है जब दो वर्ड्स का आपका हेल्पिंग वर्ब होता है तो कोई भी सब, जब इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट और निगेटिव में नॉट बीच में लगता है। मस्ट देख लेते हैं, तो मस्ट में भी वही चीज़ है, जहाँ मस्ट है वो उसकी जगह मस्ट बी हो जाएगा। ही मस्ट लर्न दिस बुक, दिस लर्न मस्ट बी लर्नड बाय हिम। क्लियर। मे है तो मे भी हो जाएगा, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं है, कोई सा भी आ जाए, आपको बस उसके आगे बी लगा देना है अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का मॉडल हुआ तो। अब बात करते हैं पास्ट मॉडल। तो जैसे पास्ट मॉडल क्या होते हैं, माइट हैव, मे हैव, शुड हैव, ऑट हैव, मस्ट हैव। इसकी सबसे अच्छी पहचान है इसमें, जैसे कुछ भी है, जैसे मे है तो मे का हैव, शुड है तो शुड हैव। अच्छा, कैन का यहाँ पे नहीं दिया है, कैन का हो जाता है कुड, ठीक है, कैन का कुड। और विल का क्या हो जाता है, वुड, WOULD, वुड, ये हो जाता है, ठीक है। शैल का भी वुड ही होता है। तो यह यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैंने अलग से आपको बता दिया है। तो इस तरह का अगर कुछ भी रहे, जैसे कि पास्ट मॉडल, कुड, वुड, माइट हैव, मे हैव, शुड हैव, ऑट हैव, मस्ट हैव, वट एवर, आपको लगाना है उसमें बीन पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त। जैसे शुड हैव लिखा है तो शुड हैव बीन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नई चीज़ आई। नई चीज़ क्या आई कि अभी तक हम 2 वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में देख रहे थे, यहाँ पे 3 वर्ड्स का हमें रखना होगा, क्योंकि 2 पहले से है, 1 लगाएंगे तो 3 का हो जाएगा। कैसे चेंज होगा थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं। आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब, तो यहाँ पे क्या है, अ जॉब जो था वो ऑब्जेक्ट था तो इसे रखा सब्जेक्ट की जगह पे। फिर जो यहाँ पे शुड हैव था, बस उसकी जगह शुड हैव बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय लगा दिया, और जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब अगर नॉट लगाना है तो कैसे लगाएंगे, आई शुड नॉट हैव स्टार्टेड अ जॉब, तो बिल्कुल वही चीज़ है, अ जॉब शुड नॉट हैव बीन, मतलब आपको बीन जो है वो हैव के साथ अटैच करके ही रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नॉट लगाना है तो बीच में लगाइए शुड और हैव के। अगर आपको सब्जेक्ट रखना है इंट्रोगेटिव में तो शुड और हैव के बीच में रखिए, मतलब हैव और बीन के बीच में नहीं रखिए। बस इतना सा रूल आपको याद करना है, चाहे कोई भी मॉडल है। बाकी मैं प्रैक्टिस तो आपकी अलग से कराऊंगी ही। इंपरेटिव सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि गलती होने के चांसेस भी यहाँ पे होते हैं। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, 3 रूल्स होते हैं जब भी आप इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। पहला, इंपरेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस बिगिंस विथ वर्ड लेट, यानी कि जब भी कभी भी आप कोई इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे कि जो जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, आदेश दिया जा रहा हो, ठीक है,
वो रिक्वेस्ट की जा रही हो, ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आपका आंसर लेट से स्टार्ट होना चाहिए। आपका पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस लेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद द वर्ड बी इज यूज्ड एज एन एलेक्सरी वर्ब इन पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आपको एलेक्सरी वर्ब की जगह पे क्या यूज़ करना है, बी यूज़ करना है। जैसे ऊपर हम लोग ने देखा था, कहीं पे एम यूज़ करना था, कहीं पे कुछ यूज़ करना था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। यहाँ पे आपको बी यूज़ करना होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस में। आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे, समझ में आएगा। बेस फॉर्म यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वो या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसमें चेंज हो जाता है। तो ये तो रूल, कॉमन रूल है, हमें पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है पैसिव में फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं है ना। जैसे एक सेंटेंस है आपका, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो। तो जब हमने इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहा तो हमें 3 रूल पता हैं। पहला क्या, कि हमें सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करना है, तो लेट तो हमने पहले ही ऐड कर दिया, बाकी फिर बाद में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट द एल्डर्स में बताइए ऑब्जेक्ट कौन है, किसका सम्मान करने की बात हो रही है, एल्डर्स का ना, द एल्डर्स। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये चला गया सब्जेक्ट की जगह पे द एल्डर्स। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, दूसरा रूल बी, इंपरेटिव सेंटेंस है तो बी ही लगाना है। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब यहाँ पे वर्ब तो रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना, सम्मान देना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड लगा दिया। आसान है, कठिन नहीं है, बस यही 3 रूल फॉलो करिए। और देख लेते हैं, फिनिश द टास्क यानी कि जो काम पूरा करो। तो पहले लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट था हमारा द टास्क तो वो लिख दिया, दूसरे रूल के हिसाब से बी लगा दिया, और वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म उठा के रख दी। यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट वगैरह जैसा कुछ रहता नहीं है। ओके, अगर मान लीजिए निगेटिव में है, डू नॉट वेस्ट द टाइम, समय बर्बाद मत करो, वही रूल फॉलो करेंगे। लेट लगाया, क्या बर्बाद न करने की बात हो रही है, टाइम है ना, यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा टाइम है, तो ऑब्जेक्ट रखा सब्जेक्ट की जगह पे। अब क्योंकि निगेटिव है ना, नहीं करने की बात हो रही है, तो हमें बी के पहले नॉट लगा देना है। नॉट बी, वर्ब क्या है, वेस्ट, वेस्ट करना, व्यर्थ करना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी वेस्टेड। अब मेरे ख्याल से आपको इम्परेटिव सेंटेंस भी अच्छे से बन जाएगा, गलतियाँ नहीं होंगी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये वाला अच्छा है, ओपन द विंडो यानी खिड़की खोलो। ठीक है, तो 3 रूल, पहले लेट रखा, जो लास्ट में आपका यहाँ ऑब्जेक्ट था वो उठा के रख दिया सब्जेक्ट की जगह पे। कोई चेंजेस कुछ भी इसमें तो मतलब ये भी नहीं करना पड़ता है कि सब्जेक्ट है ही है तो हिम हो जाए, शी है तो हर हो जाए, ये सब कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, ये तो और इजी होते हैं। उसके बाद सेकंड रूल बी लगाया, थर्ड रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। जो यहाँ पे वर्ब रहेगा सब में देखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ब रहेगा और वसी की थर्ड फॉर्म लास्ट में लग जाती है। दैट्स इट, आसान है, कठिन नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन फटाफट से 5 है, देख लेंगे ताकि क्लास ज़्यादा आपकी लॉन्ग ना हो, और सॉल्व करिए इसे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड, किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड, तो बताइए इसको जब चेंज करेंगे पैसिव में तो कैसे होगा। सबसे पहला रूल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, गेव लिखा है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब ये है सिंपल पास्ट टेंस, तो जब चेंज करेंगे पैसिव में तो वॉज या वर आना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें सब में वॉज लगा हुआ है ना, तो ये तो चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं क्या, कैसे जब जब भी चेंज करेंगे तो कैसे करें। द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड, तो किंग ने किसे दिया रिवॉर्ड, उसे दिया, है ना, उसको दिया, तो यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, वो है, उसको दिया किंग ने, क्या दिया, रिवॉर्ड दिया, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हिम जो है वही आना चाहिए आपके सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि इसमें ही आना चाहिए, हिम जब आएगा सब्जेक्ट की जगह पे तो ही हो जाएगा। उसके बाद वॉज आना चाहिए, तो वॉज तीनों में है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन भी तीनों में है। अब ही वॉज गिवन, अब क्या दिया गया उसको, ये यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी हो जाएगा। ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड, तो यहाँ पे देखिएगा अ रिवॉर्ड लिखा है, तो आपको यहाँ पे भी अ रिवॉर्ड ही लिखना है। द लिखा होता तो द लिखेंगे, जैसा लिखा है एज इट इज़ लिखना होता है। तो ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड, फिर बाय लगा के जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था उसे उठा के रख दिया ऑब्जेक्ट की जगह पे, चेंज हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश जो है बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बोला जाता है पूरी दुनिया में, इंग्लिश बोला जाता है, तो इंग्लिश पहले सबसे हमने रख दिया। अब ये है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पीपल स्पीक, तो यहाँ पे इज़
एम आर इन्हीं का यूज़ होना चाहिए। तो वॉज वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो गया आपका, ये नहीं हो सकता, या तो डी होगा या तो ए होगा, ठीक है। तो इंग्लिश इज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्पीक की जगह स्पोकन हो गया थर्ड फॉर्म में, इज़ स्पोकन। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि इंग्लिश जो है वो बस बोला जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड का कोई जिक्र नहीं है। तो जब हमने लिख दिया इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम ये लिख देते हैं, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि पूरी दुनिया में बोला जाता है, लेकिन किसके द्वारा बोला जाता है यहाँ पे ये क्लियर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो हो जाना चाहिए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि जब आप यहाँ पे ये लगा देते हैं तो इसमें क्लियर हो जाता है कि पूरी दुनिया में बोला जाता है इंग्लिश, मतलब कि कौन बोलेगा इंग्लिश, लोग ही बोलेंगे ना, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। लेकिन अगर हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि किन लोगों की बात हो सकता है कि एक कम्युनिटी के लोगों की बात हो रही हो, एक लोकल एरिया के लोगों की बात हो रही है, पूरी दुनिया के लोग बोलते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होगा। तो ये हमें नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर डी लगा के आना है। he teaches us grammar, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर लगेगा। जहाँ पे भी आपका वर है, वॉज है, विल बी है, वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि ही टीचर्स अस ग्रामर, तो मतलब वी अस का आएगा यहाँ पे वी, फिर आर लगाया क्योंकि हम मतलब वी मतलब हम बहुवचन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, क्या पढ़ाया जा रहा है, ग्रामर बाय ही, यहाँ पे आएगा तो बनेगा हिम। वैसे भी ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे सी बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसे हमार आना है, और नहीं आया है तो वो ऑप्शन आपके गलत होंगे। आई एम डूइंग सम्स, आई एम डूइंग सम्स, अब ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, चेंज करिए। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस हालांकि आज की उससे नहीं है, जो आज पढ़ा है मैंने नहीं उससे नहीं, इसके प्रीवियस क्लास से है। आज वाले उसके लिए प्रैक्टिस कल आपको सुबह की प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, इम्परेटिव सेंटेंसेस का वॉइस। तो चलिए देख लेंगे। आई एम डूइंग सम, जब कभी भी ऐसा हो आई एम डूइंग सम, तो देखिए सम्स पहले आपका आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, सम्स। उसके बाद मैंने बताया है आर बीइंग, इज एम आर, जो भी इनमें से कुछ लगेगा और बीइंग लगेगा, मस्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि मस्ट वाला यानी कि मॉडल वाला तो हो ही नहीं रहा, अभी हमने ऊपर पढ़ा, मस्ट लगेगा ही नहीं, बचा दो, तो बीइंग लगना है क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, BEING ही लगना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सम्स आर बीइंग डन बाय मी, दैट्स इट, इसमें नहीं है कहीं पे बीइंग, इसलिए नहीं लगेगा। लास्ट वाला है जिसका ऑप्शन जो कि आज जो पढ़ा है उसमें से है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी, लेट मी बी लाफ्ड एट, लेट मी बी नॉट लाफ्ड, आई एम लाफ्ड एट, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, क्या है आंसर, कमेंट सेक्शन पे जाइए और रिप्लाई करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिए। अगर पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। बाकी सुबह डेली 10 बजे हमारी एक लैंग्वेज क्लास होती है सुपर टेट के लिए, जिसमें हम हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों एक साथ देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।